अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं अदबी तालीमात। दोस्तों, कुरान करीम में जिस तरह 7 आसमानों का जिक्र किया गया है, इसी तरह 7 ज़मीनों का भी जिक्र है। सूरह तलहा की आयत नंबर 12 अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, और वो है जिसने 7 आसमान पैदा की और ज़मीनें भी उसी की मिस्ल, उनके दरमियान हुक्म नाजिल होता है ताकि तुम जान लो कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस ज़मीन के निज़ाम को पैदा करने के हवाले से सूरह सजदा की आयत नंबर 4 में इरशाद फरमाया कि वो है जिसने ज़मीनों और आसमान और जो कुछ इसके दरमियान है उन सबको 6 दिन में पैदा किया। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि ये 6 दिन में ज़मीन और आसमान कैसे पैदा हुए, इतना बड़ा निज़ाम 6 दिन में कैसे बना। अल्लाह के नज़दीक ये कुछ नहीं है, वो जिसको हुक्म कर दे हो जा वो हो जाती है। लेकिन इसके हवाले से भी कुरान मजीद में सूरह हज की आयत नंबर 47 में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारे रब के नज़दीक एक दिन तुम्हारी गिनती के एतबार से 1000 साल का, यानी ज़मीनों के 1000 साल आसमानों पर अल्लाह के नज़दीक एक दिन के बराबर हैं। दोस्तों, कुरान करीम से पता चलता है कि ये आसमान भी एक नहीं है, बल्कि इस जैसे 6 और आसमान तय दर तय हैं जो हमारी नज़रों से ओझल हैं। बिल्कुल इसी तरह 7 ज़मीनों का भी जिक्र किया गया है। इससे क्या मुराद है कि इस कायनात में हमारी ज़मीन जैसी और भी ज़मीनें हैं जिस पर इंसान या और कोई मखलूक रहती है। सूरह रहमान की आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ इंसानों और जिन्नों के गिरोह, अगर तुम में ताकत है तो तुम आसमानों और ज़मीनों के किनारों से बाहर निकल जाओ तो निकल लो, लेकिन एक अजीम ताकत के बिना तुम नहीं निकल सकते। नाज़रीन, क्या इस आयत में इशारा मौजूद है कि इंसान एक दिन आसमानों की हुदूद को पार कर जाएगा? इन्हीं सवालों के जवाब हम आज की इस वीडियो में आपको देंगे। नाज़रीन, 7 आसमानों का जिक्र कुरान पाक में बकसब देखने को मिलता है, लेकिन आसमान है क्या चीज़? हम ये नीला रंग देखते हैं, ये आसमान तो है, लेकिन नाज़रीन शायद ये आसमान नहीं है। ये नीला रंग ओजोन गैस का है जो सूरज से आने वाली खतरनाक शाओं से हमारी ज़मीन को बचाती है। कुरान पाक में एक जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमने पहले आसमान, जिसे आसमान दुनिया कहा गया है, इस आसमान को चरागों से सजाया है। यहाँ चरागों से मुराद सितारे हैं। अगर आप एक आसमान को एक चादर समझें और उस पर लगे मोतियों को सितारों से तस्बीह दें तो आप समझ सकते हैं कि आसमान सितारों से ऊपर है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि पहला आसमान नज़र आने वाले सितारों से ऊपर है, जहाँ तक अभी हम नहीं पहुँच पाए। हम बाज़ औक़ात सोचते हैं कि हम आसमान के हुदूद को छू पाएंगे, क्योंकि इसका इशारा सूरह रहमान की आयत में मिलता है जब अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ इंसानों और जिन्नों, तुम ज़मीन और आसमान के हुदूद से निकल सकते हो तो निकल जाओ, लेकिन एक ज़बरदस्त ताकत के बगैर नहीं निकल सकते। नाज़रीन, 12 अप्रैल 1961 को रूसी खलाबाज यूरी गैगरिन वो पहला शख्स था जिसने ज़मीन के हुदूद से निकलकर इसके गिर्द कामयाब चक्कर लगाया। 1969 में अपोलो मिशन के ज़रिए इंसान की चांद पर बाकायदा लैंडिंग भी हो चुकी है। यानी कुरान पाक की एक पेशन गोई हम इंसानों ने अपनी मेहनत के बलबूते पर सच कर दिखाई। अगर हम आसमानों की बात करें तो इतनी जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद अभी तक हम पहले आसमान की हद नहीं देख पाए। एक रिवायत के मुताबिक हर आसमान के बाद 500 साल का फासला है। इसके बाद अल्लाह ताला का अर्श है और उस पर कुर्सी है। सही रिवायत के मुताबिक 7 आसमान उस कुर्सी के मुकाबले में इस तरह हैं जैसे किसी बहुत बड़े सहरा में कोई अंगूठी पड़ी हो। यानी कुर्सी का साइज़ अगर सहरा के बराबर है तो उसके मुकाबले में 7 आसमानों की हैसियत एक छोटी सी अंगूठी से ज़्यादा नहीं है। दोस्तों, अगर आसमानों की तादाद की बात की जाए तो हमारा आसमान महज एक नहीं बल्कि इस जैसे आसमान और भी हैं जिनका जिक्र कुरान करीम में अक्सर मिलता है। यही वो 7 आसमान हैं जिन पर मेराज की रात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अंबिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दूसरे आसमान पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जबकि चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से 5वें आसमान पर और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से 6ठे आसमान पर और 7वें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। 7 आसमानों के ऊपर एक बेरी का दरख्त है जिसे सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है, और यही वो मुकाम है जिसके आगे जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जाने से मना किया था। अल्लाह ताला के अर्श के बिल्कुल सामने बैतुल मामूर है जो खाना काबा के बिल्कुल ऊपर है, और 70,000 फरिश्ते हर वक्त बैतुल मामूर का तवाफ करते रहते हैं, और फरिश्तों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि जो एक बार तवाफ कर लेता है उसको कभी दोबारा मौका नहीं मिलता। इस तरह कुरान पाक में एक मुकाम पर 7 ज़मीनों का भी जिक्र है, लेकिन इन 7 ज़मीनों से मुराद क्या है?
اس کا پتہ ابھی تک نہیں چلا ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں 7 زمینوں اور اس کے درمیان فاصلوں کا ذکر ہے کہ ہر 2 زمینوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، اور یہ زمینیں ہماری زمینوں سے نیچے تہ در تہ موجود ہیں۔ سائنس اس بات میں ایک تھیوری دیتی ہے جسے ملٹی ورس تھیوری کہتے ہیں، جس کے مطابق ہماری اس کائنات کی طرح کئی اور کائناتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ مطلب ہم اس کائنات کو ہی سب کچھ سمجھ رہے تھے، وہ اس کائنات کا محض ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ البتہ ہم ایسے سیارے دریافت کر چکے ہیں جہاں کا ماحول زندگی کے وجود کے لیے سازگار ہے، جہاں زندگی کی موجودگی کے لیے ضروری عوامل موجود ہیں۔ ناسا دن رات اس بات پر ریسرچ کر رہا ہے کہ ہماری کائنات میں کہیں زندگی کا سراغ ملے۔ دوستو، یہ لامحدود وسعتوں والی کائنات اتنی بڑی ہے، سوچو اس کا بنانے والا کتنا بڑا ہوگا۔ بے شک وہ اللہ ہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، جس نے ایک لفظ کن کہہ کر پوری کائنات کو بنایا۔ ایسی ہی حیرت انگیز باتوں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔